हेलो दोस्तों, डेटागिरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल 365 के एक और ज़बरदस्त फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का नाम है दोस्तों फिल्टर फंक्शन और ये अभी सिर्फ एक्सेल 365 पर अवेलेबल है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और ऊपर आई बटन पे भी दे देता हूं। तो आप वहां पे जाना और उसको चेक जरूर करना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। तो ये मेरा एक डाटा है जो आप शीट पे देख रहे हो। मैं यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ। मुझे यहाँ पे रीजन दे रखे हैं, सेल्समैन के नाम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास। माइक्रोवेव है, मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, एयर कंडीशनर है और ये यूनिट्स दे रखी है, कितनी यूनिट्स इनकी सोल्ड हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट के बाद मेरे को यहाँ पे मैं एक बार जो है डाटा वैलिडेशन के थ्रू जो है यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ ताकि मैं बार बार टाइप ना करूँ। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इसका, Alt+A+V डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे और लिस्ट में मैं क्या दे दूंगा, यहाँ से लेकर नीचे तक और ओके करूंगा। तो ये सबसे पहले मैंने अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया, अपना काम इजी कर लिया है। अब मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं फिल्टर फंक्शन में। देखो ये मैं व्हील लुकअप की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ, एक्स लुकअप की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन दोनों में ना एक ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक क्या है, जैसे यहाँ पे ईस्ट रीजन दे रखा है। अगर मैं बात करूं ईस्ट रीजन के प्रोडक्ट की, ईस्ट रीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं वी लुकअप और एक्स लुकअप के थ्रू निकालूंगा तो वो दोनों के दोनों मुझे सबसे पहले वाली वैल्यू निकाल के देंगे। यानी कि ईस्ट में अगर माइक्रोवेव लिखा है तो वो सिर्फ माइक्रोवेव ला के देंगे। जैसे यहाँ पे ईस्ट पे मेरे पास माइक्रोवेव भी है, ईस्ट में मेरे पास एयर कंडीशनर भी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो वो क्या करेगा कि जो भी टॉप से लेकर बॉटम में चेक करेगा, टॉप में जो भी ईस्ट पहले लिखा होगा उसको लाके दे देगा। लेकिन फिल्टर फंक्शन जो है इस कमी को पूरी कर देगा। मैं दिखाता हूं कैसे। यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं, यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं सबसे पहले माइक्रोवेव, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहां पे रीजन पे और मैं यहां पे फिल्टर फंक्शन डालता हूं। जैसे ही मैं इक्वल टू फिल्टर लिखूंगा तो आप देखना यहां पे नीचे शो करने लगेगा। उसके बाद टैब बटन दबाऊंगा। टैब बटन प्रेस करने के बाद मुझसे ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे। तो एरे मेरा क्या हो गया, ये मेरा एरे हो गया जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब ये इंक्लूड करने के लिए कह रहा है। इंक्लूड में मैं क्या करूंगा, जो मुझे निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव कहाँ है मेरा, इस टेबल में यहां पर। तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा नीचे तक, देख रहे हैं आप। अब इंक्लूड करने के बाद मैं यहां पे इक्वल टू प्रेस करूंगा और इक्वल टू प्रेस करने के बाद माइक्रोवेव पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, वो इस टेबल के अंदर ये वाली लिस्ट में चेक करेगा और जहां पे भी माइक्रोवेव लिखा होगा ईस्ट रीजन पे वो लाके दे देगा माइक्रोवेव, चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे वो सेकंड में हो। मतलब ईस्ट रीजन में जितने भी माइक्रोवेव हैं वो मेरे को लाके दे देगा और उनका अमाउंट जो है यहाँ पे लाके दे देगा और सेल्समैन का नेम भी लेकर आएगा। फिल्टर ऑप्शन से आप मल्टीपल क्राइटेरिया एक साथ लेकर आ सकते हो, ये भी इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी ये इफ एम्प्टी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइक्रोवेव प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे निकाला था ना, तो माइक्रोवेव जिस जिस भी रीजन में है सारे के सारे जो है एक साथ उन्होंने डाटा लेकर आ गया है और उसके सेल्समैन का नाम लेकर आ गया है। मतलब एक ही बारी में मल्टीपल क्राइटेरिया लेकर आया है। अब लेट सपोज मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन चाहिए। यहाँ पे अभी मैंने प्रोडक्ट दिया था ना माइक्रोवेव, अब मैं चाहता हूं मेरे को रीजन वाइज, मतलब ईस्ट रीजन के जितने भी ईस्ट रीजन में सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, यूनिट है, सब निकाल के ले आए मेरे को एक साथ। तो मैं इसको पहले हटाने वाला हूं यहां से
अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, इक्वल टू फिल्टर यहां पे प्रेस करता हूं। फिल्टर प्रेस करने के बाद यहां पे मैं टेबल एरे सेलेक्ट करता हूं। टेबल एरे जब मैं सेलेक्ट करूंगा फिर मैं यहां पे कॉमा प्रेस करूंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ईस्ट रीजन का सिलेक्ट करना है, तो आप यहां पे ईस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहां पे कॉमा देके ईस्ट लिख सकते हो। तो जैसे आप ईस्ट लिखोगे, सॉरी ईस्ट नहीं लिखना, इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, कहां पे है ईस्ट रीजन, इस वाली कॉलम में है, तो नीचे तक इसको सेलेक्ट करना है। नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप इक्वल टू लिखोगे। अब आपको रीजन वाइज लाना है ना, तो कौन से रीजन का लाना है, आपको ईस्ट रीजन का लाना है, तो यहां पे आप ब्रैकेट के अंदर ईस्ट लिख दोगे। इससे पहले मैंने माइक्रोवेव को यहां से सिलेक्ट किया था, लेकिन अभी यहां पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने आप लिख रहा हूं, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहा हूं। तो ईस्ट सेलेक्ट करने के बाद इसे ब्रैकेट क्लोज करोगे तो देखना भी क्या होगा, ये ईस्ट रीजन में जो भी हमारे प्रोडक्ट थे वो सब लेकर आ गया है और उनकी यूनिट्स लेकर आ गया है। तो आप इस तरीके से जो है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया किस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन जो है यूज कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, सॉर्ट। मतलब ये जो यहां पे यूनिट आ रही है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाता हूं। तो यहां पे फिल्टर के आगे बस F2 प्रेस करना है आपको। जैसे ये ओपन होएगा तो आपको शॉर्ट लिखना है। यहां पे शॉर्ट जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद देखो ये टेबल एरे है, टेबल एरे आपका ऑलरेडी है। यहां पे आप कॉमा प्रेस करेंगे तो शॉर्ट इंडेक्स पूछ रहा है, तो इंडेक्स हमारा क्या कंसीडर होगा, रीजन होएगा 1, सेल्समैन होगा 2, प्रोडक्ट होएगा 3 और यूनिट होएगा 4। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 और 4 लिखने के बाद यहां पे कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहां पे आ रहा है -1। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा उसके बाद और एंटर करूंगा, तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स आ गई है। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल फिल्टर फंक्शन का। मैं आपको धीरे धीरे करके 2 एग्जांपल और सिखाऊंगा, मतलब टोटल 3 एग्जांपल सिखाऊंगा। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। अब एग्जांपल नंबर 2 में मेरे पास 2 कंडीशन दे रखी है, रीजन और प्रोडक्ट, और इसमें हम एंड का यूज करेंगे, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए तभी हमारा जो है डाटा फैच होएगा। रीजन अगर ईस्ट है तो उसमें प्रोडक्ट माइक्रोवेव होना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट जो है माइक्रोवेव है तो उसका रीजन जो है ईस्ट होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारे पास डाटा आना चाहिए। तो यहां पे मैं फिल्टर फंक्शन यूज कर रहा हूं, इक्वल टू फिल्टर। अब मेरे से पूछ रहा है टेबल एरे हो गया मेरा ये। अब ये मेरे से इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, तो इंक्लूड में क्या करूंगा, सबसे पहले क्या दे रखा है, रीजन ईस्ट, तो यहाँ पे रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल दबाऊंगा और डाउन एरो प्रेस करूंगा। देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले ए के आगे यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा। ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पे इक्वल टू करूंगा और ईस्ट से इसको मैच कराऊंगा, इक्वल टू ईस्ट। तो ये यहां पे चेक करेगा कहां पर ईस्ट है और उसकी वैल्यू लेकर आएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाने वाला हूं। जब भी हमारे पास 2 कंडीशन आती है और हमें दोनों ही कंडीशन में डाटा लाना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार दबाते हैं, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन जो है करेक्ट होनी चाहिए। ईस्ट में माइक्रोवेव होना चाहिए और माइक्रोवेव जहां जहां हमारा प्रोडक्ट है वो रीजन जो है ईस्ट ही होना चाहिए। तो अब मैं फिर यहाँ पे स्टार दबाने के बाद स्टार हमारे यहाँ पे एंड का काम करेगा। स्टार दबाने के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये इंक्लूड पूछ रहा है, क्योंकि एरे हम ऑलरेडी यहां पर दे चुके हैं। अब इंक्लूड में क्या करना है, मुझे माइक्रोवेव वाला करना है, तो माइक्रोवेव कहां पर है, यहां पर। फिर दोबारा मैं यहां पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे किससे मैच कराना है, माइक्रोवेव से। अब मैं यहां पे कॉमा प्रेस करूंगा और फिर देखो एक कंडीशन यहां पे और दिखा रहा है, इफ एम्प्टी के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे कॉमा प्रेस करूंगा। अगर एम्प्टी मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या है वहां पे,
ब्लैंक हो जाए। इस ये ब्लैंक मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के स्पेस डाल के डाल दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखिए ये मेरे पास आ गया है ईस्ट रीजन और उसके सेल्समैन और प्रोडक्ट है माइक्रोवेव। देखो मैंने क्या बताया था एंड में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। उसके लिए हमारी दोनों कंडीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं माइक्रोवेव की जगह कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स जब होएगा तो इसका मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर माइक्रोवेव डालना पड़ेगा मेरे को। तो ये था मेरा एग्जाम्पल सेकंड। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। यहां पे मेरे से पूछ रहा है और में क्या होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा आउटपुट लेकर आएगा। यानी कि अगर रीजन ईस्ट होगा तो ये ईस्ट का डाटा लेकर आएगा, और प्रोडक्ट माइक्रोवेव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई से भी रीजन में हो वो हमें डाटा लेकर आएगा। तो फिल्टर फंक्शन से दिखाता हूं मैं आपको कैसे कर सकते हैं ये। इसके लिए हमें प्लस का यूज करना होगा। सबसे पहले मैं फिल्टर फंक्शन लगाता हूं, फिर अब मैं टेबल एरे देता हूं। टेबल एरे देने के बाद कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा प्रेस करने के बाद मेरे से पूछ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड कहाँ है, ईस्ट रीजन में। तो ये रीजन कहाँ दे रखा है, यहां पर। तो मैं इसको शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो दबाऊंगा, और फिर यहां पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, और इसके बाद इक्वल टू करके रीजन से इसको मैच कराऊंगा, ईस्ट रीजन से, और फिर यहां पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मैंने क्या बोला है कि दोनों में से एक कंडीशन, यानी कि या तो रीजन ईस्ट हो या फिर प्रोडक्ट माइक्रोवेव हो। तो यहां पे प्लस करूंगा। और के लिए जब भी हम और कंडीशन आती है तो यहां पे फिल्टर फंक्शन में हम प्लस का साइन यूज करते हैं। अब यहां पे ब्रैकेट क्लोज ओपन करूंगा। अब ये मेरे से इंक्लूड पूछ रहा है, एरे नहीं पूछ रहा, क्योंकि एरे हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब इंक्लूड क्या करना है मेरे को, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहां पर है, प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट में दे रखा है। अब इसको पूरा का पूरा मैं नीचे आके शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा और माइक्रोवेव पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों अब क्या होगा देखना। अब ये मेरे से एक कंडीशन पूछ रहा है इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ब्लैंक आ जाए। अब देखिएगा क्या होगा, जितने भी ईस्ट रीजन पे होंगे वो वाले प्रोडक्ट शो करेंगे, और जितने भी प्रोडक्ट में माइक्रोवेव होगा और वो कोई से भी रीजन का होगा तो ये वो शो करेगा। देखिए देखिए दोस्तों, ये ईस्ट रीजन था। ईस्ट रीजन में माइक्रोवेव भी आता है, एयर कंडीशनर भी आता है। तो पहली कंडीशन तो मेरी यही थी, तो ये शो कर रहा है। दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि माइक्रोवेव होना चाहिए और कोई सा भी रीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो माइक्रोवेव यहां पर है और साउथ रीजन में भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहां पर फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको एक सिखाता हूं, यहां पे सॉर्ट करना। F2 करना है यहां पे, जहां पे फॉर्मूला लगाया आपने। अब इसे सॉर्ट करना है। एरे ऑलरेडी दे रखा है, यहां कॉमा प्रेस करना है। अब ये कह रहा है सॉर्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स कौन सा हो गया, 1 2 3 4, यानी कि हमें यूनिट वाइज सॉर्ट करना है। तो 4 करोगे, उसके बाद कॉमा। अब आपको असेंडिंग में चाहिए, आप असेंडिंग में डाल दो, डिसेंडिंग में चाहिए डिसेंडिंग में। तो यहाँ पे मैं -1 करूंगा डिसेंडिंग के लिए। तो एंटर जैसे मारूंगा, ये देखो डिसेंडिंग में स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये था मेरा थर्ड एग्जाम्पल। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूं सबसे पहले। ये फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा जब आपका यहां पे, अगर आप इस फॉर्मूले के नीचे कुछ भी अगर लिख देते हो तो ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। ये एक एरर देगा, स्पिल एरर, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा है और ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आएंगी। तो इस वजह से देखो मैं आपको सिंपल सा फंक्शन लगा के दिखाता हूं। फिल्टर फंक्शन, ये मैंने एरे ले लिया, इंक्लूड कर दिया किसको, मैं सिर्फ रीजन का करके दिखा रहा हूं अभी, रीजन। तो देखिए स्पिल एरर आ गया। जैसे ही मैं ये हटाऊंगा 1 को, तो देखिए आउटपुट आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे फिल्टर फंक्शन के 3 एग्जाम्पल। आप इसे प्रैक्टिस करके देखना
बहुत ही काम आएंगे आपके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।